पेटल्स एंड पासपोर्ट्स नेटवर्क से पवन यहाँ हैं और आज हम कीड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। आपके बगीचे में हर कीड़ा बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ बुरे कीड़े उन अच्छे कीड़ों से बहुत मिलते जुलते दिखते हैं जिन्हें आप अपने आसपास रखना चाहते हैं। और हाँ, कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप अपने आसपास रखना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं और जिन्हें आप अपने बगीचे में अक्सर देखना चाहते हैं, लेकिन यह पहचानना मुश्किल हो सकता है कि कौन सा कीड़ा कौन सा है। तो आज हम कुछ सबसे भ्रामक कीड़ों के हमशक्लों के बारे में गहराई से जानेंगे ताकि आप अपने सहयोगियों को कुचले बिना अपने बगीचे की रक्षा कर सकें। सबसे पहले दोनों धब्बेदार भृंग, एक आपके बगीचे को बचाता है जबकि दूसरा उसे जिंदा खा जाता है। बहुत से लोग एक प्यारे धब्बेदार भृंग को देखकर लेडीबग समझ लेते हैं, लेकिन इस गलत फहमी के कारण आपको अपनी फलियां और कद्दू दोनों गंवाने पड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा आपके बगीचे का दोस्त है और कौन सा दुश्मन। अगर आपने अनुमान लगाया है कि यह आपका दोस्त है तो आप सही हैं। यह एक लेडीबग है जिसे आप जहां रहते हैं उसके आधार पर लेडी बर्ड या लेडी बीटल भी कहते हैं, लेकिन आप इन्हें इस तरह पहचान सकते हैं। वास्तव में इससे भी ज्यादा खा सकते हैं। इनके लार्वा छोटे एफिड मारने वाली मशीनों की तरह होते हैं और आप लेडी बग्स को आमतौर पर या तो एफिडिन से प्रभावित पौधों पर या फिर लेडी बग्स को आकर्षित करने वाले पौधों जैसे डील, यरो, बिनेल, धनिया या किसी भी ऐसे पौधे से रस पीते हुए पाएंगे जिसमें छतरी के आकार का फूल हो। लेडी बग्स को यह बहुत पसंद होता है। आप अपने पौधों पर कुछ एफिड्स लगाकर भी उन्हें आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप अपने बगीचे में कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं और आपके बगीचे में कोई एफिड नहीं है तो लेडीबग्स के आने का कोई कारण नहीं है। इस खतरनाक कीट को बीन या स्क्वैश बीटल कहा जाता है। ये असल में दो अलग अलग प्रजातियां हैं। एक प्रजाति बीन के पौधों को पसंद करती है, एक प्रजाति स्क्वैश के पौधों को पसंद करती है, लेकिन ये दिखने और व्यवहार में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इन्हें पहचानने का तरीका यहां बताया गया है। इन भृंगों का खोल आमतौर पर नारंगी या पीले रंग का होता है, जिस पर लगभग 16 काले धब्बे होते हैं और अक्सर इन्हें पीले लेडीबग समझ लिया जाता है। और आप समझ सकते हैं कि क्यों। इनके लार्वा चटक पीले रंग के होते हैं। ये रोईदार और नुकीले होते हैं और फिर भी एलियन जैसे दिखते हैं। लेकिन एक जरूरी चीज जो मैं करता हूं, खासकर मौसम की शुरुआत में, वह यह है कि मैं अपने पौधों पर रो कवर लगा देता हूं। लेकिन आप इन्हें हाथ से भी उखाड़ सकते हैं। मेरी आदत है कि मैं हर शाम यहां आता हूं जब ये ज्यादा दिखाई देते हैं। ये पूरे पौधे पर होते हैं। मैं 1 कप साबुन का पानी लेता हूं और इन्हें उखाड़ कर डाल देता हूं। और फिर आप रोजमेरी जैसी तेज महक वाली जड़ी बूटियां भी लगा सकते हैं और शायद इससे ये कुछ हद तक रुक जाए। ये दोनों ही कीट कवच पहने होते हैं, लेकिन एक पौधों को नुकसान पहुंचाता है और एक तो सचमुच का हत्यारा है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन दोस्त है और कौन दुश्मन? अगर आपने अंदाजा लगाया है कि ये दुश्मन है तो आप सही होंगे। ये स्क्वैश कीट है और इसे पहचानने का तरीका ये रहा। वयस्क स्क्वैश बग एक भूरे रंग का ग्रे कोल वाला बग होता है जिसकी पीठ चपटी ढाल के आकार की होती है। इसके शिशु ये छोटे हल्के भूरे रंग के कीड़े होते हैं जिनके पैर काले होते हैं। ये आमतौर पर झुंड में होते हैं और स्क्वैश बग जो अंडे देता है वे भूरे रंग की छोटी गेंदें होती हैं जो आमतौर पर पत्तियों के निचले हिस्से पर गुच्छों में एक साथ रखी होती हैं। स्क्वैश बग। इस बार हमारे दोस्त को असैसिन बग कहा जाता है और इसे पहचानने का तरीका यह है। असैसिन बग की सैकड़ों अगर हजारों नहीं तो कई अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन ज्यादातर इनका शरीर स्क्वैश बग की तुलना में पतला होता है और कभी-कभी इसका रंग काला, लाल या नारंगी हो सकता है। इनके लंबे मकड़ी जैसे पैर और एक तरह की घुमावदार चोंच या प्रोबास्कस होती है।
इनके निम्फ चींटियों या छोटी मकड़ियों जैसे दिखते हैं। फिर वह अपने प्रोबास्कस से उसे छेदता है और फिर उसमें एक पाचक एंजाइम इंजेक्ट करता है, जिससे उसका अंदरूनी हिस्सा द्रवीभूत हो जाता है और फिर कैप्रिसन की तरह उसे चूस कर सुखा देता है। क्रूर हत्यारे कीटों को आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है ढेर सारे अमृत युक्त फूल लगाना। जैसा कि मैंने पहले कहा था, लेडी बग, सौंफ, डिल, यरो, ऐसे फूलों के साथ आप कभी गलत नहीं हो सकते। देशी फूल लगाना यह निश्चित रूप से उन्हें आकर्षित करेगा। और फिर पतझड़ में पत्तों के कूड़े के क्षेत्र को छोड़ना सुनिश्चित करें ताकि वे सुरक्षित रूप से आपके बगीचे में मिलने वाले सभी भृंग दुश्मन नहीं होते और असल में कुछ बेहतरीन, सबसे कम आंके गए प्राकृतिक कीट नियंत्रण उपाय रात में आपकी गीली घास के नीचे रेंगते हुए मिल सकते हैं। तो इनमें से कौन सा भृंग आपका दोस्त है? अगर आपने इस भृंग का अनुमान लगाया है तो आप सही होंगे और यह आपके बगीचे के सबसे कम आंके गए, कम सराहे जाने वाले साथियों में से एक है, ग्राउंड बीटल। ये कुछ इस तरह दिखते हैं। ग्राउंड बीटल लंबा, काला, चमकदार और तेज गति से चलने वाला होता है। हालांकि आप शायद इसे देख नहीं पाएंगे क्योंकि यह अपना ज्यादातर जीवन जमीन में या पत्तों के नीचे अपना शिकार ढूंढते हुए बिताता है और ये ज्यादातर रात में सक्रिय होते हैं। इनके आहार में पत्ता गोभी के पतंगे जैसे कैटरपिलर, स्लग, चींटियां, एफिड, मैगॉट और जमीन में प्यूपा बनने वाले दूसरे कीट शामिल हैं। ग्राउंड बीटल आपके बगीचे की ओर आकर्षित होना वाकई आसान है और यकीन मानिए आपको इन्हें अपने आसपास रखना चाहिए। आपको अपने बगीचे में गीली घास डालनी चाहिए, इससे उन्हें घूमने की जगह मिल जाती है। साथ ही छिपने के लिए कुछ बिना छेड़े हुए लकड़ियां या पत्थर भी चाहिए। शायद आप अपने बगीचे के आसपास पत्तों का ढेर। हमारा पहला दुश्मन जापानी भृंग है और मेरे पीछे मेरी खूबसूरत अंगूर की बेल है और दुर्भाग्य से जापानी भृंग मेरी अंगूर की बेल पर दावत उड़ाना पसंद करते हैं। मुझे जापानी भृंगों से सख्त नफरत है। जापानी भृंग का शरीर धातुई हरे रंग का होता है, जिसके पंखों का आवरण कांसे जैसा होता है और इसका आहार सब कुछ होता है। गुलाब, फलियां, अंगूर, रस भरी पैशन फ्रूट। ये पत्तियों को कंकाल बनाकर और फूलों से पत्ते गिराकर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। जमीन के नीचे प्यूपा बनते समय आप शायद उनके अंडे या उनके लार्वा कभी नहीं देख पाएंगे। भृंगों का हमारा आखिरी दुश्मन खीरा भृंग है और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस साल मैं खीरे की अच्छी पैदावार कर रहा हूं। मैं उन्हें इकट्ठा कर रहा हूं, लेकिन पिछले साल ऐसा नहीं था। खीरा भृंग से हुए नुकसान के कारण पिछले साल मैंने एक भी खीरा नहीं काटा था। ककड़ी भृंग पीले हरे रंग के होते हैं और सबसे पहले आप इन जमीनी भृंगों को आकर्षित कर सकते हैं क्योंकि जमीनी भृंग, जापानी भृंग और ककड़ी भृंग दोनों के प्राकृतिक शिकारी हैं। क्योंकि ये मिट्टी में प्यूपा बनाते हैं, इनके लार्वा मिट्टी में होते हैं, इसीलिए ये उनका शिकार करते हैं। आप इन्हें हाथ से भी फंसा सकते हैं। ककड़ी के जाल होते हैं, ये चमकीले पीले रंग के होते हैं जिनकी ओर ककड़ी भृंग आकर्षित होते हैं और वे वहां जाकर फंस जाएंगे। और फिर आप जापानी बीटल ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल मुझे बहुत पसंद है। इसमें एक केवल विशिष्ट प्रजातियों को ही निशाना बनाते हैं। इसीलिए हालांकि जमीनी भृंग भी मिट्टी में प्यूपा बनाते हैं, ये उन्हें निशाना नहीं बनाते, लेकिन ये जापानी भृंग, ककड़ी भृंग और कई अन्य भृंगों को निशाना बनाते हैं जो जमीन में प्यूपा बनाते हैं। ये स्क्वैश बेल के बोर को भी निशाना बनाते हैं, या अगर आपके पास मधुमक्खियां हैं तो ये हाइव भृंग को भी निशाना बना सकते हैं, जो किसी भी मधुमक्खी पालक के लिए बहुत परेशान करने वाला होता है। तो ये बहुत अच्छे हैं और आप इन्हें बसंत या पतझड़ में लगा सकते हैं। मैं दोनों ही तरह से लगाऊंगा। मैंने इन्हें, उम्मीद है आपने इसका अंदाजा लगा लिया होगा, जो एक अनोखा दोस्त है जिसे तेंदुआ स्लग कहते हैं। तेंदुआ स्लग लंबा और धब्बेदार होता है, जो तेंदुए के प्रिंट जैसा दिखता है, इसीलिए इसे इसका नाम मिला है।
और ये 6 इंच से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। ये सड़ते हुए पदार्थ खाते हैं, इसलिए ये कमाल के खाद बनाने वाले होते हैं। और ये असल में दूसरे स्लग भी खाते हैं। ये छोटे नरभक्षी होते हैं। ये शायद ही कभी आपके पौधे खाते हैं, लेकिन अगर इन्हें सड़ते हुए पदार्थ और दूसरे स्लग जैसा पर्याप्त भोजन न दिया जाए तो ये समय समय पर कुछ खा सकते हैं। आप इन दोस्ताना स्लग को अपने बगीचे की ओर आकर्षित कर सकते हैं, उन्हें खाद के ढेर में रखकर। ये खाद के ढेर में कमाल के लगते हैं। अगर आप उन्हें अपने कंपोस्ट के ढेर में देखते हैं तो यह वाकई एक अच्छा संकेत है। और पत्तों के ढेर, लकड़ियां, पत्थर या ऐसी कोई भी चीज छोड़ दें जिसके नीचे वे छिप सकें। आप कुछ दूसरे कीट स्लग छोड़कर भी उन्हें आकर्षित कर सकते हैं, जो मुझे पता है कि मुश्किल है। हम सभी उन स्लग से नफरत करते हैं जो हमारे पौधे खाते हैं, लेकिन अगर उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो वे आसपास भी नहीं रहना चाहेंगे। हमारे दुश्मन आम, स्लग या घोंघा हैं। और हां, मुझे इनसे बहुत नफरत है, मेरे शरीर पर मेरे घोंघे को छोड़कर। मुझे अपने छोटे घोंघे से प्यार है। मैंने उसका नाम सेरसा रखा है। आम स्लग हल्के भूरे रंग का होता है। यह छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी, और इनका पता लगाने वाला निशान उनके पीछे छोड़े गए चिपचिपे निशान से चलता है। ये कोमल पौधे, लेट्यूस, स्ट्रॉबेरी, होस्टास, बगीचे में लगभग हर चीज खा जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्लग के लिए कुछ भी वर्जित नहीं है। आप उन्हें आमतौर पर नम। कुछ लोग कहते हैं कि यह आपके बगीचे में और भी स्लग को आकर्षित कर सकता है और इससे तेंदुआ स्लग भी मर सकते हैं, इसलिए इससे सावधान रहें। आप तांबे के तार या तांबे के टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर है स्लग को तांबा पसंद नहीं होता। आप इसे अपने पौधों या अपनी क्यारी के चारों ओर लपेट सकते हैं। कई लोगों को इससे सफलता मिली है। आप इन्हें शाम या सुबह के समय अपने पौधों से हाथ से भी तोड़ सकते हैं। यही वह समय होता है जब आपको उनके दिखने की ज्यादा संभावना होती है। और आप अपने पौधों के आसपास किसी नुकीली चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कुचले हुए अंडे के छिलके या डायटीमैक्स मिट्टी। और अपने पौधों के आसपास गीली घास को पतला रखना भी एक अच्छा विचार है। अपने पौधे के बिल्कुल नीचे तक बहुत ज्यादा गीली घास न डालें, क्योंकि स्लग वहीं छिपना पसंद करते हैं। और फिर स्लग्गो जैसे कुछ जैविक कीटनाशक विकल्प भी हैं जिन्हें आप अपनी मिट्टी में डाल सकते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से यह तरीका पसंद नहीं है, क्योंकि इससे तेंदुए के स्लग भी मर जाएंगे और मैं अपने बगीचे में इस संतुलन को बनाए रखना चाहता हूं। लेकिन आखिरकार यह एक व्यक्तिगत पसंद है और जरूरत पड़ने पर एक बेहतरीन विकल्प है। तो आपको किस कीड़े ने सबसे ज्यादा हैरान किया, मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आपको किसी और कीड़े के हमशक्ल के बारे में पता है तो मैं उसके बारे में सुनना चाहूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो यहाँ देखें, जहां हम कुछ और आम बगीचे के कीटों और उनके साथ क्या करना है इस पर चर्चा करते हैं। बगीचे में शुभकामनाएं और बढ़ते रहें।